बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा। विनाश लीला सुना रही विश्व अंत का हाल। विनाश लीला सुना रही विश्व अंत का हाल। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलने को बेहाल। शिव बाबा शिव शक्तियों से स्वर्ग द्वार खुला रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा। साधु ज्योतिष और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। साधु ज्योतिष और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। गिरने को है महल जगत का, मन ही मन घबराए। डूबते को तिनके का सहारा, मानव आज दिखा रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा। करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा। समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा। समय बीतता जा रहा। ओम शांति। आज 7 फरवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज की मुरली विशेष शिव बाबा ने, मैं निराकार परमात्मा तुम बच्चों को राजयोग सिखाने आया। मैं निराकार हूँ, मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ। मना डायरेक्ट शिव भगवान वाच सिंगल मैं ही हूँ, मैं ही रचयिता हूँ, मैं ही गीता का भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्मा तन में आकर के ज्ञान सुनाता हूँ। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज बाबा पूछ रही है, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं। कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं। 3 बाप का रास। बाबा ने कहा, यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्म मुख से ब्राह्मण रचे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई है। यह बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता हो। कौन सी बात?
कि गीता का भगवान निराकार है, श्री कृष्ण की आत्मा ने भी पुरुषार्थ करके प्रारब्ध पाई है। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। यह बात सिद्ध करो। प्रश्न गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की जनकार लिए। ओम शांति। बच्चों ने सुना या आंख नहीं जान सकती किसको। आगे की लाइन है ना, आंख न जाने दिल पहचाने। गीत, हाँ, गीत में लाइन है ये, आंख न जाने दिल पहचाने। याद करो कि याद ना है, सूरत क्या है कैसे, बड़ी सूरत कैसी है वो पता नहीं। यह आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती हैं, बाकी भगवान को नहीं जान सकती। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने कारण इन आंखों से न देखने के कारण इतनी याद नहीं ठहरती। ये निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, आत्माओं को कहते हैं, तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं। गीता शास्त्र धर्म शास्त्र है ना, इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने उच्चारा, उन्हों के तो चित्र है। गीता जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है, परंतु बाप समझाते हैं यह रॉन्ग है। गीता मैंने उच्चारी, बाबा कहता मैंने उच्चारी गीता, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की है। मैं हूँ निराकार परमपिता परमात्मा। गीता भी शिव बाबा ने उच्चारी, राजयोग भी शिव बाबा ने सिखाया। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। अब क्या अंतर है श्री कृष्ण और शिव परमात्मा में? वो बीज रूप है, वृक्षपति कहते हैं। कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया। कृष्ण नहीं कह सकता मैं तुम्हारा परम पिता हूं। परमपिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे, वह तो सिर्फ दैवी गुण वाला मनुष्य है। भगवान है एक। श्री कृष्ण को कोई सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। बाप कहते हैं मैंने 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूं। मैं सारे सृष्टि का बाप हूं। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं ना, डायरेक्ट शिव भगवान वाच। मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परमपिता परमात्मा को जान नहीं सकते। यही बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने ही स्थापन किया है। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है और कोई भी सूक्ष्म देवी देवता धर्म और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता।
लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी परमात्मा को नहीं कहा जाता, कहा जाता है परमात्मा एक है। भगवानोवाच भी है तो जरूर भगवान आया होगा और आकर के राजयोग सिखाया है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था। क्या कहा था? कल पहले भी हम बच्चों को क्या कहा था? श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। परमपिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। श्री कृष्ण ऐसे कहेगा कि मुझ निराकार को अपना बाप समझो, वो तो साकारी है। तो साकारी है इसलिए ये नहीं कह सकते, ना ये भी कह सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे हैं। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता हूँ। यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। ये कितनी गुह्य बात है। ये समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेगी। बाप कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो, बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। जरूर ऊंचे ते ऊंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाई, उसने सिखाया नहीं, सीख करके श्रेष्ठ प्रारब्ध पाई बनाई। उसने अपनी तकदीर श्रेष्ठ बनाई। प्रारब्ध देने वाला है परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण है उनका बच्चा। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ाकर पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख गीता को खंडन कर दिया है। सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखून का जोर देना चाहिए। गीता किसने उच्चारी? गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया? इस ही बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परमपिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं, न कि कृष्ण द्वारा। तो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र है गीता के बच्चे। तो बच्चों से कभी वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे। काका चाचा मामा गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। यह लिखत ऐसी साफ कर लिखनी है कि समझ जाए तो बरोबर गीता खंडन किए हैं। नहीं तो अगर सच्ची गीता होती तो शिव भगवानोवाच होता, लेकिन खंडन हो गई है इसलिए कृष्ण का नाम डाल दिया, बच्चे का नाम डाला। गीता को डिफेम किया है इसलिए भारत कंगाल बन गया है, कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो। डिफेम बना, उसकी बहुत ग्लानी, उसमें बहुत कुछ है, सच्चा झूठा ऐड कर दिया है। बदनाम। भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? स्वर्ग कहाँ है? कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। शिव भगवान वाच।
मैं कल्प कल्प, अब ध्यान से सुनना, शिव भगवान वचन, मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूं। ऐसे सिद्ध करो जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, न कि श्री कृष्ण। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी नहीं चढ़ाएंगे। जो समझ गए वह फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए। कोई बाबा को फूल देगा ना तो बाबा कहते हैं मुझे ऐसे फूल बच्चे चाहिए, गुणवान चाहिए। कांटे मेरे पर बलि चढ़े, कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। बलि ही नहीं चढ़ेंगे हम तो बाबा हमें फूल गुलगुल कैसे बनाएगा। हमें फूल देवता ऊपर चढ़ते तो आंखें लगा उससे, पर एमनेम व्यक्ति ऊपर से तो तो बाबा कहता है तुम मेरे पर बलि चढ़ो तो मैं तुम्हारी जीवन फूलों जैसी बनाऊं। बबुलनाथ भी मेरा नाम है। बबुल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। बबुल का कांटा कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है, वो कैसे फूल बनाएंगे। इसलिए बबुलनाथ आकर के हमें फूल बनाते हैं। वह है गार्डन ऑफ अल्लाह, यह है डेविल फॉरेस्ट। इनको फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनाइस्टी कही गई है, ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी माना राजधानी। ब्राह्मणों की कभी राजधानी नहीं होती है, ब्राह्मणों का कुल होता है। क्योंकि हम ब्राह्मण अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं राजही पानी का, इसलिए अभी हमारी राजधानी नहीं बनी है। यह ब्राह्मण कुल है, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। यह तो कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियां थी। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की हैं। ज्ञान का सागर है ही एक परमपिता परमात्मा। पाप का दंड धर्मराज देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे। प्रेसिडेंट को भी जज कसम देते। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता है कि प्रेसिडेंट हो या राजा माना प्राइम मिनिस्टर हो या और कोई भी हो, सबको कसम जज ही उठवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो ही कसम उठवाते हैं, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। वह है अल्पकाल के लिए। यहाँ तो बाप 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। वहां कसम उठाने की बात नहीं है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परमपिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है, क्योंकि पूरे कल्प वृक्ष की नॉलेज उनमें है, वो बीज रूप है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, वृक्षपति ही समझा सकते। बाबा की आज की मुरली में शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों का कंट्रास्ट बाबा स्पष्ट कर रहे हैं।
कि मैं क्या कर रहा हूं और श्री कृष्ण क्या कर रहा है, उसका कार्य क्या है, मेरा कार्य क्या है, मैं क्या क्या करता हूं और वो क्या नहीं करता, वो क्या नहीं कर सकता है, शिव बाबा क्या कर सकता है। मुख्य धर्मशास्त्र है 4, बाकी सब है दंत कथाएं। पहला पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा? स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर वह बाप ही रचेगा। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुख बहुत है, त्राही त्राही करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो। साधारण आदमी कोई वर्षा नहीं दे सकता, बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला है ही बाप। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देनी है, जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। यहाँ शिकार कराना है माताओं से। बाप कहते हैं शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत है बहनों के साथ, नाम एक का बाला हो जाता है। तुम शक्ति सेना हो, शक्ति डायनेस्टी नहीं कहेंगे, शक्ति सेना कहेंगे। शक्ति सेना की मुख्य है कौन? शक्ति सेना की मुख्य है जगदम्बा, काली सरस्वती। बाकी चंडिका आदि उल्टे नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेज ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी ही होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज्यादा रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज्यादा है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम युग पर। श्री कृष्ण का चित्र है ही सत्युग का, फिर 84 जन्मों में रूप बदलता जाता है। ज्ञानी तो आत्मा तब बन सकते हैं जब परमपिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान दे। परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते हो। बाकी सब है भक्त तो आत्मा। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। ज्ञानी तो आत्मा मना सिर्फ ज्ञान सुनाने वाले नहीं, ज्ञानी तो आत्मा माना ज्ञान का स्वरूप बनने वाले, ज्ञान को धारण करने वाले। महिमा सारी गीता की है। ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है। यह तो बाप से योग लगाना है, ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वे कर्म विनाश नहीं होते हैं। बाप कहते हैं मैंने राजयोग सिखाया था। श्री कृष्ण को यह प्रारब्ध मैंने ही दी थी। जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है कि सूर्यवंशी राजधानी में जो आने वाले है उन सब ने शिव बाबा द्वारा प्रारब्ध पाई है।
देलवाड़ा मंदिर का कंट्रास्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से ही मनुष्य को जट तीर लग जाए। फॉर्म भी भराना है कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। उस सतगुरु बिगर है घोर अंधियारा। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा। बाप सम्मुख आकर जन्म दे तब तो लव होगा ना। तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ। ब्रह्मा के मुख के द्वारा हमारा जन्म हुआ, फिर शिव बाबा से हमने संबंध जोड़ा। जैसे ही संबंध जोड़ा, बाबा से प्यार होने लगा, क्योंकि जहां संबंध है वहां प्रेम है। बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। विश्वास करो या न करो, वो हमारे ऊपर है, लेकिन ये तो है ही है कि बाबा वर्षा दे रहा है और हम ले रहे हैं। वो पतित कलयुगी सृष्टि में आया ही है संगम युग और सतयुग की प्रारब्ध देने के लिए, लेकिन वो प्रारब्ध प्राप्त करने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है। बेहद का बाप तो सभी का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चलो बाबा को याद करें। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा नूर तेरा। शिव का कर लो ध्यान आया, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपनी आप को जानो, योग के किसी आज खतरे पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, योगी बनो दुलारे।
ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा माया मोह का मेरा। अंतर मन ज्योति जगा लो होगा दूर बसेरा। शांति। विजुअलाइज करें मैं फरिश्ता अनेकों को संदेश देने के लिए शहर में चक्कर लगाता लाइट के शरीर में और लाइट की किरण फैला रहा। अज्ञानता की निद्रा से जगा रहा। मैं फरिश्ता आपका आह्वान कर रहा हूँ। आओ मेरे हमजिस भाई, आओ। आपके लिए गोल्डन लॉटरी है। उस लॉटरी को प्राप्त कर मालामाल बन जाओ। और उस गोल्डन लॉटरी का दाता स्वयं शिव परमात्मा आपको देने के लिए इस तरह पर अवतरित हो चुके। आओ उनके अवतरण को पहचाने, अनुभव करें, उनके कर्तव्य को इन नयनों से देखें। आ जाओ प्यारे पिता के बच्चे, आ जाओ मैदान में। शिव बाबा का सत्य परिचय प्राप्त करने आओ। और पूरे शहर के लोगों का अटेंशन, उनकी बुद्धि एक ही स्थान पर टिकी है, गणेश क्राउन पर। हर एक का ध्यान इसी स्थान पर है। क्या हो रहा है ये जिज्ञासा मन में पैदा हो रही है। और यही देखने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है।
पूरा ग्राउंड भर गया है। शिव बाबा को मिलने के लिए, अनुभव करने के लिए सब पहुंच गए। वाह बाबा वाह के गीत गा रहे हैं। अहो प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। मेरा बाबा आ गया। ये गीत चारों दिशाओं में गूंज रहा है। सभी के दिल परमात्मा के सत्य परिचय से और उसके प्यार से भर गया। गदगद हो रहे हैं। खुशी और उमंग का अनुभव कर रहे हैं। और मैं फरिश्ता ये दृश्य ऊपर से देख रहा हूँ। पूरे मैदान में सब बाबा के बच्चे, तिनके जितनी भी जगह नहीं है, इतना भर गया है। शिव बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है। सभी शिव बाबा की लाल लाइट की किरणें महसूस कर रहे हैं। और मैं फरिश्ता ऐसे ही अपनी सूक्ष्म देह के द्वारा पूरे विश्व में शिव बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बन रहा। ओम शांति। शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तो आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है।
ध्यान की आश नहीं रखनी है। दूसरा है माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। 20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। बाबा ने ये अपनी सर्विस का चांस दिया है ना, तो 20 नाखूनों का जोर लगाना है। 2 हाथ के, 2 पांव के। वरदान है श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। सदा खुशियों के झूलों में झुलाया। सर्व गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट, हीरो पार्ट बजाओ। स्लोगन है बिंदु शब्द के महत्व को जान। बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहले पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है। तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान, असुल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी। हमसो ब्राह्मण सो देवता बनने वाली है, लेकिन अभी हम अपने को ब्राह्मण जन्म में आत्मा समझेंगे तो परमात्मा से शक्ति मिलेगी और न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है मैं आत्मा परमात्मा की संतान, कर्मातीत हूँ। भविष्य में जाकर
जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को उस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा कोई परमात्मा नहीं बनना है। दूसरा क्लास, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए, रखे गए। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज मना हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं। ज्ञान अंजन, ज्ञान वर्षा, फिर ज्ञान अमृत, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है, कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब यह ज्ञान तो सन्यासियों में है नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रही है। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है, अंडरलाइन, निर्विकारी बनना। अगर कोई इससे ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो निर्विकारी बनने की, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। अब मुख से कहना है कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तभी विकर्म भस्म हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे
स्वयं में परिपक्वता लाने के लिए अपने आप से प्रतिज्ञा करो, सदा ये स्लोगन स्मृति में रहे कि अब नहीं तो कब नहीं, कब कर लेंगे ऐसा नहीं सोचो, अभी बनकर दिखाओ। जितना प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता व हिम्मत आएगी और फिर सहयोग भी मिलेगा। इसलिए अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, अब नहीं तो कब नहीं। अभी मैंने पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं कर सकेंगे। और आज बाबा ने क्या कहा, मैं ही आकर के तुमको मत देता, बाकी सब झूठी मत है। मैं ही राजयोग सिखाता, मुझे ही याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। मैं ही नॉलेजफुल हूँ, मैं ही सृष्टि का रचयिता, गीता का भगवान भी मैं ही हूँ। तो आज बाबा की सारी मुरली शिव भगवान वाच शिव परमात्मा को सिद्ध करने वाली है, जाकर के समझाओ। और 13 तारीख को जो प्रोग्राम है हमारा शिव पूरा प्रोजेक्ट शिव अखिल गुजरात शिव अवतरण महोत्सव 12 से 18 फरवरी तक ये पूरा सप्ताह पूरे गुजरात में ये चलेगा, जिसमें अहमदाबाद में 13 फरवरी को शाम को 5 बजे से 8 बजे तक प्रोग्राम है, जिसमें बहुत अच्छी एक नृत्य नाटिका है, फिर थोड़ा सा सेलिब्रेशन है और फिर शिवानी बहन की स्पीच है। लेकिन 10 तारीख से हमारी शिव संदेश नगरी शुरू हो जाएगी, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगम है, फिर राजयोग चित्र प्रदर्शनी है, स्वर्ग का एक स्टॉल है और राजयोग अनुभूति कक्ष है। पूरे मेले का ओपनिंग मॉडल है 36 फुट का बहुत ऊंचा शिवलिंग। तो 10 तारीख शाम को 5:30 बजे सभी ब्राह्मण भाई बहने, औरों को भी ले आ सकते हो, लेकिन ब्राह्मण भाई बहने व्हाइट ड्रेस में ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे, जहां स्टॉल्स का उद्घाटन होगा, ओपनिंग मॉडल का भी उद्घाटन होगा और फिर वो सारा समझाया जाएगा। इसलिए आप सभी भी पहुंच जाएंगे और पास आ चुके हैं, कोई किसी का पास लेकर के नहीं जाएगा। जिस किसी को भी पास चाहिए वो सेंटर पर आएंगे और यहाँ से कलेक्ट करेंगे। आपको कोई कहे आप हमारे पास लेकर के आओ, आप सभी बोलना कि पास सेवा केंद्र से बहने ही देती है, वो हमें हमारा ही पास देंगे, हमें दूसरों का पास नहीं देंगे। इसलिए जिस किसी को भी ये प्रोग्राम में आना है भले आवे, बिगर पास के प्रवेश नहीं है, इसलिए पास जरूर चाहिए। और दूसरा, जितना जल्दी आएंगे उतना आप सभी को आगे सीट मिलेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट होगा। हम लेट पहुंचेंगे तो हमें पीछे बैठना पड़ेगा, जल्दी पहुंचेंगे तो आप आगे बैठ सकते हैं। समझ लो डायमंड हॉल है हमारा 15 से 20 हजार का, ऐसे ही डायमंड हॉल गणेश ग्राउंड पर बनेगा, बहुत बड़ा विशाल। ऐसे ही डायमंड हॉल की तरह दोनों साइड स्क्रीन भी होगी। और हो सके तब तक आप कम व्हीकल में ज्यादा लोग आ जाए ऐसी सेटिंग करना। एक जना गाड़ी लेता है तो दूसरों को भी अपने साथ में बिठा देवे, तो वहां पार्किंग कम होगी ना, जगह कम रुकेगी। इसलिए 10 तारीख को भी आना है, 13 तारीख को भी आना है और फिर 10 तारीख से शुरू होगा। जिसको जब भी जाना है देखने के लिए, किसी को लेकर के
दिखाने के लिए भी जाना हो तो जा सकते हैं। शिव संदेश नगरी का टाइम है शाम को 4 से 9 बजे तक का। दिखता नहीं वो तो सबका प्यारा है, एक विचित्र बाबा देखा। योगी की महिमा महान, योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान, योगी पावन करे जहान। बूढ़ों के मोती चुगे रहता वो हंस समान। कमल आसन पर बैठा योगी, जग से रहता पार। पवित्रता लालाट पे चमके, बहाए अमृत धार। हर्षित चेहरा हर पल करता, दिव्य गुणों का दान। योगी की महिमा महान, योगी पावन करे जहान। योगी की महिमा सब नाते एक ईश्वर से, देह का ना कोई भाव। हाथों से हर कर्म करता वो, मन में शिव का ध्यान। तन से न्यारा शिव का प्यारा, योगी